वहीं पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख थी 15 जून और इसी तारीख में दिल्ली पुलिस को पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले की जांच कर चार्जशीट दायर करनी थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस की इस चार्जशीट में क्या है और बृजभूषण शरण सिंह पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई वो जानने के लिए हमारी रिपोर्ट आप देखें। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के धरने पर पिछले एक हफ्ते से विराम लगा हुआ है। सरकार ने खिलाड़ियों से 15 जून तक का समय मांगा था, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 3 धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A और 354D शामिल है। उनको आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा। सर कौन-कौन से सेक्शन में आपने चार्जशीट फाइल की थोड़ा बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354D, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी। ये बेलेबल ऑफेंस है सब। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन 3 धाराओं के तहत पुलिस की तरफ से आरोप तय किए गए हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें सजा का क्या प्रावधान है। सबसे पहले धारा 354। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो तो ये धारा लगाई जाती है। दूसरी धारा है 354A। ये धारा तब लगाई जाती है जब आरोपी पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हमले से संबंधित आरोप। इस धारा के तहत कसूरवार पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह पर एक और धारा लगाई गई है, धारा 354D। अगर पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से करता है या इंटरनेट के जरिए उस पर निगरानी रखता है तो उस पर धारा 354D के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये एक गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। तो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने बृजभूषण है उनके खिलाफ और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 आईपीसी में चार्जशीट दाखिल। पुलिस की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर की गई पहली चार्जशीट करीब 1000 पन्नों की है। ये चार्जशीट महिला पहलवानों के बयानात और 20 से ज्यादा गवाहों पर आधारित है। इसमें महिला पहलवानों की तरफ से एसआईटी को मुहैया करवाई गई फोटो और दूसरे एविडेंस भी कोर्ट को मुहैया करवाए जाते हैं। इस मामले में 22 जून को सीएमएम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये तो थी पुलिस की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर चार्जशीट की बात। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दायर मुकदमा भी रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जांच में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। आईपीसी में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मैम जो पॉक्सो वाला मैटर था उसमें पॉक्सो में हमने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है। ये हमने बेस किया है जो कंप्लेनेंट हैं उनकी स्टेटमेंट पर और जो एलिज्ड विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दैट कैंसिलेशन रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड। बता दें कि बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे पहलवानों के प्रदर्शन के मामले में जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख थी 15 जून। 15 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इस मामले में पहलवानों की तरफ से सरकार को दी गई एक डेडलाइन थी, एक ऐसी डेडलाइन जिसमें सरकार को बृजभूषण और खिलाड़ियों से जुड़े पूरे मामले की जांच कर चार्जशीट दायर करनी थी। 7 जून को खिलाड़ियों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच इसको लेकर सहमति बनी थी। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया था कि 15 जून तक चार्जशीट दायर कर दी जाएगी, जिसके बाद खिलाड़ियों ने 15 जून तक धरना प्रदर्शन रोकने का ऐलान किया था। हालांकि अब आगे खिलाड़ियों की तरफ से क्या रणनीति रहेगी और क्या खिलाड़ी फिर से प्रदर्शन पर उतरेंगे या सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।